जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी बिग बॉस OTT 3 चल रहा है और इस टाइम पे अभी एक एपिसोड आया था जिसका नाम था वीकेंड का वार, जिसमें अनिल कपूर ने सारे ही बिग बॉस OTT के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे कि अरमान मलिक, पायल मलिक या ऑल ऑफ 16 कंटेस्टेंट्स, तो उन सभी से वो बिग बॉस में अनिल कपूर ने बात करी और हम सभी के आगे वो शो आया। आप सभी ने वो शो भी देखा होगा, उसमें काफ़ी सारी बातें हुई। शिवानी कुमारी को लेकर के भी बात हुई, वहाँ पे अरमान मलिक को लेकर भी बात हुई और न्यूज़ की रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आए वहाँ पे दीपक चौरसिया, जो कि अपने ऑक्यूपेशन से भी एक रिपोर्टर ही हैं। तो वो सब चीज़ें हमने देखी और बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और तड़केदार चीज़ें थी। बहुत ही मज़ा आया बिग बॉस देख करके। और किस किस को आ रहा है यार बताना, इंटरेस्ट किस किस को आ रहा है ये भी बताना। तो अभी जो मेन जो एक न्यूज़ है, जो जिस पॉइंट पे मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ, तो वो हमारा पॉइंट है कि अभी एविक्शन किसका हुआ है। पहले जो नॉमिनेट हुए थे एलिमिनेशन के लिए वो हुए थे नीरज गोयट और शिवानी कुमारी। तो उसमें तो वोटिंग में शिवानी कुमारी जो थी वो सेफ हो गई थी और नीरज गोयट जो थे वो एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में अब ये जो मिड वीक एविक्शन जो हुआ है उसमें हमारी पायल मलिक जो है वो एलिमिनेट हो चुकी हैं और एलिमिनेशन के बाद उनका क्या रिएक्शन है और उनका गुस्सा किस तरीके से फूट के बाहर आया है। उन्होंने अरमान मलिक और कृतिका मलिक के लिए कुछ एकदम चौंकाने वाली कुछ बातें बोली हैं, तो उन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बिल्कुल एकदम अगेंस्ट थी कि अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को बिग बॉस में क्यों बुलाया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके इस चीज़ की तरफ भाग भी सकते हैं कि भाई हम भी दो तीन तीन शादियां कर लेते तो हम भी फेमस हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि उन लोगों को वहाँ पे बुलाना ज़्यादा मतलब कुछ इम्पोर्टेंट था। बट फिर भी अगर बिग बॉस वालों ने इन तीनों को सेलेक्ट करा था और बुलाया भी था, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है, वो मेरा एक इंडिविजुअल थॉट है कि पायल मलिक को एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, उस जगह पे कृतिका मलिक को एलिमिनेट होना चाहिए था। बट ऐसा क्यों हुआ कि जैसे हम लोगों को पता है कि पायल मलिक की ही वजह से हम मलिक फैमिली को देखते हैं और इसके बावजूद भी पायल मलिक को इतने कम वोट दिए गए। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पायल मलिक की वोटिंग भी सही थी, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा वोट भी करा था, फैंस फॉलोइंग अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वोटिंग तो ज़्यादा हुई होगी। बट स्टिल वो एलिमिनेट हो गई हैं, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी हद तक सही नहीं लगी। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि अगर पायल मलिक वहाँ से चली गई हैं, देखो यही एक मौका था कि वो तीनों रियलिटी में आखिर कैसे हैं। वो सिर्फ अपनी व्लॉगिंग में इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो तीनों अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल करके चल रहे हैं, या वो रियलिटी में स्टेबिलिटी है उनके अंदर। तो वो चीज़ देखने का एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास बिग बॉस में था, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। पायल मलिक वहाँ से एविक्ट हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश भी नज़र आई हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड भी नज़र आई हैं। बट उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप लोग गौर से देखें एपिसोड के अंदर, तो अरमान मलिक और कृतिका मलिक एक तरफ खुश थे। आप खुद देखिए ना, जिस टाइम पे एंट्री हुई थी बिग बॉस में, तो अरमान मलिक से जब चॉइस पूछी गई थी तो उन्होंने साफ बोला था कि मैं कृतिका मलिक को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो साफ हो जाता है कि अरमान मलिक को उनके एलिमिनेट होने से आई डोंट थिंक कि उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। तो जिस टाइम पे एलिमिनेशन की बात हो रही थी, तो आप लोग अगर गौर करेंगे तो वहाँ पे कृतिका मलिक एक हल्की सी ब्लशिंग करती हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। तो उससे साफ नज़र आ जाता है कि कृतिका मलिक बहुत ज़्यादा खुश है पायल मलिक की एलिमिनेशन से। और अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब आप देखो, अगर वहाँ से पायल मलिक जा चुकी है तो मेरा ऐसा थॉट है कि अब अरमान और कृतिका को भी वहाँ से निकलना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग देख ही होंगे एपिसोड्स के अंदर अरमान बोलते हुए नज़र आते हैं पायल से, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, वो कृतिका से बात करते हुए बोल रहे थे कि लोग मेरे से यहाँ पे डरते हैं। क्यों भाई, आपसे क्यों डरेंगे? आप क्या हो? आप कोई तोप हो यहाँ के? आपने दो शादी करी है तो उसमें कोई आपने इतनी बड़ी चीज़ नहीं करी, आप कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं हो हमारे इंडिया के जो आप लोगों से लोग डरेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला समझ करके वो दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं ही हूँ सब कुछ। तो मैं तो अब यही चाहती हूँ कि जो अरमान मलिक है वो भी बिल्कुल वहाँ से मतलब एलिमिनेट हो जाए। जैसे दीपक चौरसिया जो सर हैं, उन्हें मैं सर ही बोलूँगी क्योंकि वो ओहदे में भी और एज में भी हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो उनका जो कहना है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है अरमान की तरफ, कि वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार इंसान है और मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे रहने के लायक भी हैं।
और साथ ही साथ में जिस कृतिका मलिक को हम इतना ज़्यादा भोला समझते आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं नहीं कृतिका को कुछ भी नहीं पता, तो उसी जगह पे आप गेम में अगर आप देखते हैं तो कृतिका मलिक बहुत ज़्यादा चालाकी और बहुत ज़्यादा चतुराई से अपने गेम को मतलब खेल रही हैं। तो वहाँ पे कृतिका और अरमान का नॉमिनेट होना और एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग किसके साथ में हो, पायल मलिक के एलिमिनेशन से किस किस को दुख हो रहा है, वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ में अब वहीं एक तरफ बिग बॉस स्टार्ट होने के साथ हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, बहुत सारे लोगों को हो गई होगी, और वीकेंड के वार में एक जो क्या बोलते हैं एकता ब्रह्मभट्ट को शायद बुलाया गया था, उनसे पूछा भी गया था, तो भी उन्होंने भी एक ही चीज़ बताई कि जो पायल है वो इमोशनली अब तक उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाई है, बट वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ठीक है, मुझे अगर मतलब एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है और ये मेरे लिए ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मलिक के साथ में है। अदरवाइज मतलब जो पायल है वो खुश नहीं है अपनी इस रियलिटी लाइफ से जो उनके साथ में हुआ है। क्योंकि आप लोग देखेंगे जब क्या बोलते हैं वेलकम हुआ था, तो उस टाइम पे भी एंट्री हुई थी बिग बॉस में, तब भी पायल रो रही थी स्टेज पे। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे, तो आप लोग देखना। तो इस चीज़ से हमें ये तो चीज़ क्लियर हो गई है कि पायल अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो सोशल मीडिया पे ओनली एक शो ऑफ करने के लिए दिखाती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि पायल एलिमिनेट हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पायल इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी। बट ठीक है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा या कैसा लगा? बहुत से लोग तो अब बिग बॉस देखना भी छोड़ने वाले हैं क्योंकि वो पायल की वजह से ही देख रहे थे। तो आप लोग अपना जो थॉट है, आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, आपका थॉट क्या है? पायल मलिक के एलिमिनेशन से आप लोगों को खुशी हुई या दुख हुआ, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और सपोर्ट करना भी मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट खबर के साथ में।